बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे आज से कार्बोक्सिलिक अम्ल। इससे पहले आप लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ लिया था। अब इसका सेकंड पार्ट है उस चैप्टर का, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल वे यौगिक होते हैं जिनमें COOH समूह लगा होता है। अब ये संख्या के आधार पर एक अगर लगा है तो मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, अगर दो है डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, अगर तीन है तो ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। ये संतृप्त भी हो सकते हैं और असंतृप्त भी हो सकते हैं। अब हमें मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ना है। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें केवल एक COOH समूह उपस्थित होता है उन्हें मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। अब हम इसकी बनाने की सामान्य विधियों पे आते हैं। बनाने की सामान्य विधियां। अब सामान्य विधियों में क्या है? एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले लेते हैं नंबर 1, प्राथमिक एल्कोहल और एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से। प्राथमिक एल्कोहल को कहते हैं 1 डिग्री। प्राथमिक एल्कोहल तथा एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा प्राथमिक एल्कोहल हमको मालूम ही है कि जो ऐसे एल्कोहल जिनमें OH समूह प्राथमिक कार्बन से लगा होता है उन्हें प्राथमिक एल्कोहल कहेंगे। तो जब भी हम इनका ऑक्सीकरण कराएंगे, एल्कोहल से पहले एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड से अम्ल बनेगा। तो हम यहाँ बोल रहे हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा और फिर लिखिएगा कि प्राथमिक एल्कोहल सबसे पहले ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड बनाते हैं और फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। अभी हमने जो बोला है उसको आप फिर से सुन लें और फिर लिखें कि प्राथमिक एल्कोहल सबसे पहले ऑक्सीकृत होकर पहले एल्डिहाइड बनाते हैं और फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। ऑक्सीकरण करने के लिए K2Cr2O7 और H2SO4 का मिश्रण लेते हैं। इतना समझ में आया? जैसे अब हम अपक्रिया लिख रहे हैं RCH2OH, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। अब हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे और यहाँ ऑक्सीकारक ले लेते हैं K2Cr2O7 H2SO4। ये एक श्रेष्ठतम ऑक्सीकारक है। इसके अलावा हम क्षारीय KMnO4 भी ले सकते हैं या अम्लीय KMnO4 भी ले सकते हैं, या जोन अभिकर्मक भी होता है जिसमें CrO3 और H2SO4 का मिश्रण होता है। इस मिश्रण में हमें ऑक्सीजन वायु से मिलती है और तब ऑक्सीकरण होता है। इतना समझ में आ गया? तो एल्कोहल के ऑक्सीकरण पर हमें पहले एल्डिहाइड बनाना है और जब भी एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो इस प्रकार से जल बाहर निकलता है। तो हमने -H2O कर दिया। अब क्या बचा है? जो भी बचा है उसको कंडेंस करके लिख दें RCHO। ये हो गया RCHO और इसे बोलेंगे एल्डिहाइड। इतना समझ में आया? अब हमें इस एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीडेशन कराना है और फिर से ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है यानी नवजात ऑक्सीजन है, ये K2Cr2O7 और H2SO4 से आएगी। अब ये दोनों ऑक्सीजन यहाँ CH के बीच में लगेंगी, तब बन जाएगा RCOOH, जिसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इतना समझ में आ गया? अब हम यहाँ पर प्राथमिक एल्कोहल में यदि CH3CH2OH ले लें, इसे कहते हैं एथेनॉल, तब क्या बनेगा? सेम रिएक्शन रिपीट करेंगे। K2Cr2O7 H2SO4, यहाँ से H2O निकाल लेंगे, ये -H2O। अब क्या बच रहा है? CH3CHO, तो ऐसे ही लिख दिया CH3CHO और इसका नाम है एसिटल्डिहाइड।
अब हम इसका फिर से ऑक्सीडेशन करेंगे। ये ऑक्सीडेशन हमें अम्लीय K2Cr2O7 से कराना है। अब ये दोनों O इन CH के बीच में लगेगा, तब बनेगा CH3COOH, और इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड। तो ये क्लियर हुआ। अब हम यहाँ पर आपको और दे रहे हैं, वो आप अपने आप से करिएगा। जैसे हमने यहाँ ले लिया है HCH2OH, इसको अगर हम जोड़ें तब नाम होगा मेथेनॉल, और सेम यही प्रोसेस आपको करना है। क्लियर हो गया। फिर हम इसके बाद लेते हैं प्रोपेनॉल 1। ये है प्रोपेनॉल 1। यही ऑक्सीडेशन आपको ऐसे ही करना है, कर लेंगे। हम आपको यहाँ करके दिखा भी दे रहे हैं। क्या निकलेगा? H2O। अब क्या बचेगा? फॉर्मेल्डिहाइड। आपको प्रोडक्ट के नाम भी लिखने होते हैं, तो यहाँ लिखा फॉर्मेल्डिहाइड। हमने इसका फिर से ऑक्सीडेशन कराया, तब क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। यहाँ हमने प्रोपेनॉल 1 लिया है, हमें तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन पर H2O ही रिलीज करना है, और बचेगा क्या? CH3CH2CHO। अब हमें इसका फिर से ऑक्सीडेशन कराना है, तब क्या बनेगा? CH3CH2COOH। तो ये है प्रोपेनल, और इसे कहेंगे प्रोपेनोइक एसिड। इतना समझ में आया? अब हम यहाँ पर यदि बेंजिल अल्कोहल ले लें, C6H5CH2OH, ये दिख रहा है, इसे कहेंगे बेंजिल अल्कोहल। और बेंजिल अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करेंगे, तब 2 O लेते हैं, और ये क्षारीय KMnO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तब इससे ये H2O निकल जाएगा, और इसकी जगह दोनों O ऐड करेंगे, और बनेगा C6H5COOH, और इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड। इतना समझ में आया? अब इसमें एक चीज हम आपको बता दें कि लैब में यानी प्रयोगशाला में बेंजोइक एसिड को क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में बेंजोइल क्लोराइड के ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण द्वारा भी बना सकते हैं। अब यहाँ देखें, बेंजोइल, वो बेंजोइल लिख दिया है, बेंजिल क्लोराइड है बच्चों, BENZYL, बेंजिल क्लोराइड। हम यहाँ लेते हैं C6H5CH2Cl। क्लियर हुआ? इसके बाद हम लेते हैं 2 KOH, और इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे 2 O से। सबसे पहले हमें निकालना क्या है, ये ध्यान दें, ये हमें KCl निकालना है। बाहर हो गया। फिर इसके बाद हमें क्या निकालना है, ये भी देखेंगे। हमें 2H2O भी निकालना है, तो 2 H ये ले लेंगे, और 2 OH ये ले लेंगे, तो ये 2H2O हो गया। अब ये वाला K और 2 O C में लगेंगे, और बन जाएगा C6H5COOK। इसे कहेंगे पोटेशियम बेंजोएट। पोटेशियम बेंजोएट। अब हमें इसका
अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन करें या तनु अम्ल के साथ गर्म करें, तब क्या निकलेगा? यहाँ H लग जाएगा, यहाँ Cl लग जाएगा, ये KCl निकल जाएगा और ये बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। तो अभी आपको ये समझ में आ गई होगी रिएक्शन, ये अलग से हमने बताई। अब हम आते हैं, दूसरा नोट है इसका कि एल्डिहाइड स्लो ऑक्सीडेंट्स यानी धीमे ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, जैसे टॉलन अवक्रमक हुआ, उसकी उपस्थिति में एसिटिक अम्ल बनाते हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड मंद ऑक्सीकारकों, जो धीमे ऑक्सीडेंट्स होते हैं, मंद ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में भी ऑक्सीडाइज्ड यानी ऑक्सीकृत हो जाते हैं। अब ये मंद ऑक्सीकारक कौन ले? हमने अभी आपको बताया भी था, टॉलन एजेंट, जैसे ये एसिटल्डिहाइड लिया और प्लस Ag2O, ये है टॉलन एजेंट। हम यहाँ ऑक्सीडेशन कराएंगे तो बन जाएगा CH3 COOH और प्लस 2Ag। इतना समझ में आ गया? ये एसिटल्डिहाइड है और ये एसिटिक अम्ल है। तो ये आपकी पहली मेथड हुई। अब हम आते हैं इसका दूसरा, मेथिल कीटोन के ऑक्सीडेशन द्वारा, ये सेकंड नंबर है। मेथिल कीटोन के ऑक्सीकरण द्वारा ये क्या है? देखें, डाईमेथिल कीटोन, डाईमेथिल कीटोन, इसका मतलब क्या हुआ? एसीटोन, या 2 डिग्री अल्कोहल से कम कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड इस विधि से प्राप्त होते हैं। कीटोन का ऑक्सीकरण प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। इतना समझ में आया? और जो 2 डिग्री अल्कोहल है वो पहले कीटोन में ऑक्सीकृत होंगे और उसके बाद अम्ल में ऑक्सीकृत होंगे। तो अब हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम 2 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं। ये है 2 डिग्री अल्कोहल और इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे प्रबल ऑक्सीकारक। और हमने बताया था प्रबल ऑक्सीकारक कौन है? अम्लीय K2Cr2O7। तब इससे H2O ये निकल जाएगा। अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पर H2O निकलता है। अब क्या बचा? ये O इस C से लग गया तो बन गया CH3COCH3। अब ये बन गई है एसीटोन। अब हमें एसीटोन का ऑक्सीडेशन कराना है और इसका ऑक्सीडेशन 3O से कराएंगे और K2Cr2O7 H2SO4 और देर तक गर्म करेंगे। जब देर तक गर्म करेंगे तब इसमें क्या होगा ये देखें। हम यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे और यहाँ से एक O उठा करके यहाँ लगा दो,
यहाँ से एक H उठा करके भी यहाँ लगा दो। अब बताओ क्या बना, CH3COOH, ये बन गया एसिटिक अम्ल। अब यहाँ 2 O बच गई, उन 2 O को उठा करके यहाँ लगा दो। अब यहाँ 2 हाइड्रोजन हैं, तो एक H फिर COOH, ये बन गया फार्मिक अम्ल। बच्चों फार्मिक अम्ल भी तुरंत ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2HHO, यानी CO2 और H2O में। क्लियर हुआ? तो कुल मिलाके के इस अपक्रिया में हमको प्रोडक्ट मिलता है एसिटिक एसिड। इतना समझ में आया? यदि हम एथिल मेथिल कीटोन लें, जैसे ये हमने तो 2 डिग्री अल्कोहल लिया था, अब हम लेते हैं CH3 CH2 CO CH3। अगर हम ये लें तब क्या बनेगा ये देखना है, +3O, K2Cr2O7 H2SO4 वही काम करेंगे, देर तक गर्म करेंगे और इसको हम यहां से ऐसे ब्रेक करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है हमें CO को अलग करना है और इससे एक ऑक्सीजन निकालेंगे, इसमें डाल देंगे, इससे एक हाइड्रोजन निकालेंगे, इसमें डाल देंगे। अब बताओ क्या बना, CH3COOH, एसिटिक एसिड बना। अब कितनी ऑक्सीजन बची यहाँ पर, 2। अब यहाँ क्या बचा है CH, तो ये दोनों O उठा करके इन CH के बीच में लगा देंगे, तो इससे भी बन जाएगा एसिटिक एसिड। क्लियर हुआ? ये है एथिल मेथिल कीटोन, तो इसके ऑक्सीडेशन पर केवल एसिटिक एसिड बनता है, एथिल मेथिल कीटोन। और यदि हम यहाँ पर मेथिल प्रोपिल कीटोन ले लें और फिर देखें क्या बनता है, हमें ऑक्सीजन जो लेनी है वो 3 ही लेनी है, K2Cr2O7, और अम्ल के साथ देर तक गर्म करेंगे। अब इसको देखना है, सबसे पहले हम इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे और फिर एक ऑक्सीजन उठा करके यहाँ डाल देंगे और इस H2 से एक हाइड्रोजन निकाल करके वो भी डाल देंगे। ऑक्सीजन भी लगा, हाइड्रोजन भी लगा, तब बन जाएगा CH3COOH, इसे कहेंगे एसिटिक एसिड। प्लस अब यहाँ जो 2 O बची हैं वो इस CH के बीच में लगेंगे और यहाँ से बोलेंगे CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH, इसे कहेंगे प्रोपेनोइक एसिड। इतना समझ में आया? नोट, मेथिल कीटोन हम COCH3 वाले होते हैं, मेथिल कीटोन को हेलोफार्म क्रिया द्वारा भी कार्बोक्सिलिक एसिड में बदला जा सकता है। अब कैसे बदला जा सकता है हेलोफार्म रिएक्शन के द्वारा, वो हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं RCOCH3, ये हो गया मेथिल कीटोन, प्लस हम यहाँ पर लेते हैं 3I2, तो I2 को हम ऐसे लिख लेते हैं, प्लस 3NaOH। हम इसको 2 स्टेप में कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। 3NaI, अब यहाँ पर 3 अल्फा H ये रिलीज होंगे और 3 OH में लग जाएंगे, बन जाएगा 3H2O। अब ये जो 3 I बचे हैं इनको उठा करके इसमें लगा देंगे तो बन जाएगा RCOCI3। अब हम इसको उतार लेते हैं RCOCI3,
प्लस HONA, यानी NaOH को हम इस प्रकार से लिखते हैं ताकि H हम इसका निकाल सकें। ये बन जाएगा CHI3 आयोडोफार्म और प्लस RCOONA, ये अम्ल का सोडियम साल्ट है। और हम इस RCOONA का तन अम्ल के साथ जल अपघटन कराएंगे, तब H यहाँ लगेगा, Cl यहाँ लगेगा, NaCl और RCOOH, ये बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हेलोफार्म अपक्रिया थी, आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से एक सेम रिएक्शन हम आपको दें और वो आप करके दिखाएं, ठीक है। यहाँ I की जगह हमने क्लोरीन ले ली है, 3NaOH। ये 2 स्टेप में आपको करना है, ठीक है। हम फिर से बता दें कहो तो 3Na 3Cl निकल गए, क्या बनेगा 3NaCl। फिर 3 अल्फा H निकालने हैं। ऐसे कीटोन जिनमें कम से कम 3 अल्फा H एक कार्बन पर होते हैं, केवल वही हेलोफार्म रिएक्शन देते हैं। 3H 3OH के साथ मिलेगा 3H2O और ये 3Cl उठा करके इसी C में लगा देंगे, RCH2CO CCl3। अब इसको उतारते हैं, RCH2CO CCl3 प्लस HONA, इसका CCl3 इसका HO, निकाल लेते हैं CHCl3, ये क्लोरोफार्म बना और इसको उठा के यहाँ लगा देंगे, RCH2COONA, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट। फिर हम इसका तनु अम्ल के साथ उबालेंगे, गर्म करेंगे, तो H यहाँ Cl यहाँ लगेगा, NaCl ये बाहर हुआ और बन जाएगा RCH2COOH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अभी आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा।